हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी जी का भारत आगमन। महात्मा गांधी जी 1915। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के। 9 जनवरी 1915 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। जिस समय ये भारत आए, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। जब महात्मा गांधी जी भारत आए थे तब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों का समर्थन किया और भारतीय युवाओं को अंग्रेजी सेना में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें ब्रिटिश सेना में भर्ती कराने वाले सर्जेंट कहा गया। भारतीय युवाओं को जो वो इंग्लिश सेना में भेजते थे तो इनको सर्जेंट नाम दे दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने समर्थन करने के कारण 1915 में इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि मिली। भारतीय युवाओं को वो अंग्रेजी सेना में भेजते थे, इसीलिए इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी। साबरमती नदी के किनारे जो है इन्होंने अपने आश्रम की स्थापना की। चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार चंपारण यानी पूर्वी चंपारण में हुआ था, मोतिहारी में। किसान 2 समस्याएं थी। 3 कठिया प्रथा, तकवी ऋण। भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। चंपारण सत्याग्रह जो है वो 3 कठिया व्यवस्था से प्रचलित थे। यहाँ पे जो है किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, जबकि अंग्रेज उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे और उन्हें कम दामों में लेते थे। नील की खेती करने से खेत की जो उर्वरक क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाते थे, लेकिन अंग्रेज जो है अत्याचार कर के किसानों से नील की खेती करवाते थे। जर्मनी में डाई की खोज से नील की मांग दाम में भारी कमी आई, इसीलिए किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। चंपारण किसान राजकुमार शुक्ल समस्या को लेकर जो है वो महात्मा गांधी के पास गए। राजकुमार शुक्ल जो थे वो महात्मा गांधी के पास गए और यह भारत में इनका पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी का जो भारत में पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह सफल रहा, इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहकर बुलाया, तभी से महात्मा बन गए। महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। इस सत्याग्रह में बृज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, जे.वी. कृपलानी इनके सहयोगी थे। इनके सहयोगी जो थे बृज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, जे.वी. कृपलानी थे। महात्मा गांधी की भारत में पहली भूख हड़ताल जो है अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन था। वजह मिल के द्वारा प्लेग बोनस को खत्म किया जाना चाहिए, इसकी घोषणा कर दी गई। महात्मा गांधी ने समस्या को समझने के बाद 35% बोनस की मांग की, लेकिन मिल ने 20% तय किया बोनस देना। महात्मा गांधी चाहते थे कि किसानों को 35% बोनस मिले, लेकिन मिल के द्वारा 20% बोनस तय किया गया और यदि इस बात को नहीं मानेगा तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और साथ में ये भी बोला गया कि अगर कोई इस बात को नहीं मानता है तो उसे निकाल दिया जाएगा। महात्मा गांधी मिल के मजदूरों के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। महात्मा गांधी जो थे वो इस बात को नहीं मानते हैं और भूख हड़ताल पे बैठ गए। इस आंदोलन में अम्बालाल साराभाई और उनकी बहन अनुसुईया बेन ने महात्मा गांधी का साथ दिया, अतः मिल को 35% बोनस
देना पड़ा और महात्मा गांधी की यह भूख हड़ताल जो है सफल रही। महात्मा गांधी की जो ये भूख हड़ताल थी सफल रही। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 में। महात्मा गांधी का प्रथम असहयोग आंदोलन था। खेड़ा सत्याग्रह था जो प्रथम असहयोग आंदोलन था। खेड़ा में किसानों को समस्या थी, अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाए फिर भी किसान को लगान यानी मालगुजारी कर खेड़ा में किसानों को देना ही पड़ता था। खेड़ा के समस्या से अवगत होने के बाद गुजरात सभा में जो है इस सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इस समय गुजरात सभा के अध्यक्ष महात्मा गांधी ही थे। गुजरात सभा के जो अध्यक्ष थे महात्मा गांधी थे, इसीलिए उन्होंने इस मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल, इंद्रलाल या ज्ञानिक और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों ने महात्मा गांधी का साथ दिया। अंत में निर्णय निकलता है कि जो किसान मालगुजारी देने की स्थिति में है सिर्फ उसी से मालगुजारी टैक्स लिया जाएगा और अन्य किसानों से मालगुजारी समाप्त कर दिया जाएगा। ये थे जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों ने देखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू।